और बुद्धिमान। भारत की विशुद्ध विविधता और भाषाएं और धर्म और लोग एक ही राष्ट्र में, इतनी सारी दुनियाएं। और मैं सच में मानता हूं कि धरती पर भारत जैसा बहुआयामी कोई दूसरा देश नहीं है। और मेरे माता पिता वहीं से हैं और मैं इसे अपने खून में, अपने डीएनए में महसूस करता हूँ। भारत मेहनत कशों का देश है, इसलिए नहीं कि वह ऐसा चुनते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई और चारा नहीं है। यहाँ काम नहीं करोगे तो खाओगे नहीं, कोई आराम का दायरा नहीं, कोई बैकअप योजना नहीं, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। और इसी से एक अटूट मानसिकता, एक लड़ाकू भावना पैदा होती है, एक ऐसी भावना जो आपको हर सूखे और हर तूफान से बचा कर ले जाती है। और मेरे पिता इसी मानसिकता के साथ बड़े हुए। 17 साल की उम्र में वो जर्मनी चले गए, बिल्कुल अकेले, न कोई डिप्लोमा, न भाषा, न कोई योजना, सूटकेस में बस उम्मीद। मेरे पिता कोई ऐशो आराम वाले इंसान नहीं थे। इस सवाल की चिंता कि तुम कल कैसे खाओगे। आप एक बिल्कुल अलग तरह की ताकत से काम करते हैं और उसी ने उसे बताया, मुझे जिंदा रहना है, मुझे लौटाना है, मुझे अपने परिवार को गर्व महसूस कराना है। और इस तरह का काम करने का जज्बा दिमाग से नहीं आता, ये अंदर से आता है, सहज प्रवृत्ति से। उसने सिर्फ काम नहीं किया, मेरी माँ के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटा पिंजरिया बनाया। कुछ भी शानदार नहीं, बस पसीने, आंसू और दिल से, यही उनकी जिंदगी थी। नाउ एवर सेड, और उसी जिंदगी से उन्होंने मेरी जिंदगी को मुमकिन बनाया। आई थिंक 7-2। मुझे मेरे पिता की सुनाई कहानियां याद हैं कि कई रातें ऐसी थीं जब वो सो नहीं पाते थे, क्योंकि चिंताएं और समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। And I stand unlighted। उन पलों के बारे में जब खुद के सिवा कोई उन पर विश्वास नहीं करता था, और उसी ने मुझे गढ़ा। I friends and ideas, drop shipping। और जो मैं केवल अपनी सहजता से कर रहा था, अचानक उसे एक नाम मिल गया। और मुझे पता था कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। 2018 में ये उतना सुलभ नहीं था जितना आज है। कोई हाथ आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा था, बस आगे बढ़ने की आपकी अपनी इच्छा थी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, कोर्स किए, यूट्यूब वीडियो देखे, किताबें मंगवाईं। ये सब परीक्षण और त्रुटि थी, बिना लाभ के सप्ताह संदेह से भरी रातें। लेकिन हर असफलता के साथ मैं बेहतर, तेज और स्पष्ट होता गया। और फिर एक दिन ये काम कर गया। मैं स्कूल में बैठा था, 9वीं या 10वीं कक्षा में, भौतिकी की कक्षा में। मेरा लैपटॉप चुपके से डेस्क पर था और मैंने उसे जांचा और पिछली रात की बिक्री देखी। और मैंने एक सुबह में अपने शिक्षक की पूरे महीने की कमाई से ज़्यादा कमा लिया था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं।